नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पॉर्टेंट्स हैं, ये बताने जा रहे हैं। तो इनको ध्यान से सुनिएगा और अपने जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनके नोट्स बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर लिखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी 40% लोग अनसब्सक्राइब लोग पढ़ रहे हैं। तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि पृथ्वी दिवस के बारे में बता रहे हैं आपको। तो पृथ्वी दिवस के जो पिता हैं ये गेलार्ड नेल्सन को कहा जाता है और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। और सबसे पहले 1970 में ये मनाया गया था। वर्ष 2020 में 50 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हो, क्योंकि इसका 2/3 भाग में पानी भरा हुआ है। तो पृथ्वी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस और जल दिवस है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी दिवस की जब बात कर रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो पहली बार स्लोगन बनाया गया था उसका केवल एक पृथ्वी स्लोगन था, ओनली वन अर्थ, और ये 1974 में रखा गया था। पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो जो पहला पृथ्वी दिवस था, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पृथ्वी दिवस समारोह हुआ था। इस दिन पर्यावरण सुधार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लगभग 20 मिलियन अमेरिकियों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2002 को सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सतत विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पृथ्वी दिवस 2020 की अगर बात करते हैं उसकी क्या थीम है, तो पृथ्वी दिवस 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, थीम पर एक क्वेश्चन आ जाते हैं। जबकि 2019 में पृथ्वी दिवस का थीम था सेव आवर स्पीशीज, अर्थात प्रजाति बचाओ थी। तो पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है, अर्थात ये हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वनों के काटने का परिणाम क्या होता है। तो वनों के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसे काटने से क्या होगा कि तापमान में वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होता है तब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और तापमान जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर सारे पिघलेंगे, पानी बहेगा अधिक मात्रा में। जब पानी अधिक मात्रा में बहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का क्षरण, सॉइल इरोजन भी होगा। और वन न होने से अनियंत्रित बाढ़ आ जाएगी। वन होने से वन मानसून को खींचकर वर्षा लाते हैं, नमी बढ़ाते हैं। वनों के काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और वनों को पुनः लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। ये किसने कहा है, तो ये ए फिटिंग ने कहा है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये ए फिटिंग ने कहा है। तो पहली बार वेंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को पहली बार वेंगरी मथाई को पर्यावरण चैंपियन का वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस पूछा गया है, किस वर्ष प्रदान किए गए थे, ये 1987 में प्रदान किया गया था। पर्यावरण दिवस के संबंध में अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण मुद्दों पर पहला जो बड़ा सम्मेलन 1972 में 5 जून से 16 जून तक आयोजित हुआ था। ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम आ सकता है, स्वीडन आ सकता है। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है और स्टॉकहोम में होने के कारण स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत में है में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो अंडमान निकोबार में सभी प्रकार के वनों का संयोजन है। वन रोपण को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो एफॉरेस्टेशन में पेड़ पौधों को
ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की बात कही जाती है, उसी को वन रोपण हिंदी में लिख देते हैं एफॉरेस्टेशन। तो भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा है उसको हम कैलोरी में मापन करते हैं। अगला पॉइंट है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला पुलिस या पुलिस शब्द का अर्थ क्या है, तो पुलिस शब्द का हिंदी में अर्थ है नगर राज्य। यहाँ पर राज्य की बात आई तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया था, तो ये प्लेटो ने सबसे पहले राज्य शब्द को प्रयोग किया था। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशतता की बात करेंगे तो मिजोरम में पाए जाते हैं। और इसी में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, तब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। एक क्वेश्चन ये बहुत बार पेपरों में आया है, अन्य पेपरों में आया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, टीटी सीटेट में और यूपी टेट में आ सकता है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन है, तो विटामिन को सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि विटामिन में सारे ए बी सी डी ई के सभी हैं और सभी ये तत्व हम फलों से, फूलों से, सब्जियों से आदि जगह से प्राप्त होते हैं, तो ये सभी पौष्टिकता प्रदान करता है। अगला है पॉलीथीन बैग के जलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती है। हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, जिसे N2O से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडिला जो है झारखंड छत्तीसगढ़ में है, पहले झारखंड छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का जो प्रयोग कब मिला, तो ये 1921 में पहली बार महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। नहीं, पहले महिलाएं वोट नहीं डालती थी। और जब पहले हुआ था तो पहले 21 वर्ष की आयु थी, जो 1962 में संशोधन करके 18 वर्ष की आयु कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। कैसे मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये लेटेराइट मिट्टी है जहाँ पर लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां या रॉड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय 300 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। अब कितने अनुच्छेद हैं आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है झारिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है। झारिया कोयला, तो ये कोयला को हम क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं, और ये कहाँ पर पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में कितने प्रतिशत या कौन कितने प्रतिशत गैसेस पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है 71% और हीलियम 24% पाया जाता है और अन्य में सभी गैसें हैं, ज़्यादा परसेंट इन्हीं का है। नेक्स्ट है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की बहन को शुक्र के कहा जाता है। शुक्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की जैसे ही सारी दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है टिहरी पनबिजली या बांध किस नदी पर बना हुआ है, टिहरी किस नदी बांध पर बना, ये भी कह सकते हैं, तो ये भागीरथी नदी पर बांध बना हुआ है। इस प्रकार से 30 प्रश्नों का रिवीजन हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा। कह रहे हैं कि वन नीति कब बनी थी, तो वन नीति 1952 बनी थी। और वन हमारे देश में कितने परसेंट होने चाहिए, 33%, और हैं कितने, 22%। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप 2 क्वेश्चन बताइएगा, एक क्वेश्चन वो और 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं ये बताइएगा, और संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को मानते हैं, तो ये आप बताइएगा। 2 प्रश्न ये और वो प्रश्न बताइएगा। इस प्रकार से 3 प्रश्न हमारे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और आपको
इसमें जितना भी अच्छा लगता है आप नोट्स बनाइएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।